जय हिंद साथियों, मैं जीएस राजपूत एकलव क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करने बिल्कुल भी नहीं आया हूँ। फिर क्या है, एक बड़े मसले पे चर्चा करने के लिए आपके सामने आए हैं। वैकेंसी हर बार नहीं आती है, वैकेंसी हर बार नहीं आती है, और हर बार आती है तो इतने पद नहीं आते। आज कोई स्वागत नहीं होगा, सिर्फ छोटी सी जानकारी लेके आए हैं। इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर की भी वैकेंसी आ गई है उत्तर प्रदेश पुलिस के अंतर्गत। उससे पहले एसआई वाला नोटिफिकेशन आ गया है। यूपी पुलिस की वैकेंसी आई गई है, फॉर्म भरने लगा है। क्या कर रहे हैं लोग? क्या ये मौका हर बार मिलता है? क्या ये मौका तुम्हारे पास हर बार आता है? सालों बाद तो नोटिफिकेशन देखा है, इसके बाद अब पता नहीं कब आएगा। बहुत बच्चे हैं जिन्हें तैयारी करनी है, बहुत बच्चे हैं जिन्हें वर्दी का सपना देखा है, वर्दी चाहिए। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनकी आखिरी उम्मीद भी यही है। पता नहीं कर क्या रहे हो आप, कब से तैयारी कर रहे हो और कब तक करोगे ये तुम्हें खुद नहीं पता। आप हमेशा इसके चक्कर में रहते हो। ये और ये ले जाता है क्या, ये आप हमेशा इसके चक्कर में रहते हो, और ये क्या लेके जाता है, और ये दोबारा नहीं आता। आपको पता है, ये जो यूपी पुलिस का कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन आप देख पा रहे हैं अभी, अब ये भी नहीं पता कि ये कब आएगा। आप हमेशा बात करते हैं इसकी, या आप बात करते हैं हमेशा, आप हमेशा बात करते हैं इसकी फीस बहुत कम की। कम की तो ठीक है, बहुत कम की बात करते हो। भाई जहां दिक्कत है वहां तो समझ सकता है टीचर, टीचर मर के थोड़ी पढ़ाएगा, उसका भी अपना परिवार है। लेकिन आप समझते ही नहीं हो कहां जा रहे हो, कर क्या रहे हो। अगर थोड़ी सी बात फीस की आती है, अरे सर इतना फीस। तो जो आपको टीचर पढ़ा रहे हैं वो एकलव क्लासेस में ऑफलाइन जो टीचर पढ़ाते हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली के हैं और प्रयागराज के हैं, मुझे छोड़कर। आप बहुत कम फीस में पढ़ना चाहते हो, आप फ्री फी तो मैं सीधा सीधा बोल दूं, गली कूचे के टीचर बिल्कुल नहीं पढ़ाते हैं यहाँ। चाहे आप ऑनलाइन ले लो, चाहे आप ऑफलाइन ले लो। तो ऑनलाइन तो एक तरीके से अभी चल ही नहीं रहा है सही तरीके से, प्रॉपर वे में। जब जरूरत महसूस होती है आपके लिए तो ऑनलाइन वीडियो आ जाता है। तो ऑनलाइन तो मैं कोई कोर्स बेच नहीं रहा हूं। ऑफलाइन में मेरी फीस होती है, हाँ ठीक फीस होती है। क्यों ठीक फीस होती है? क्योंकि मैं योग्य टीचरों से पढ़वाता हूं। टीचर वो होते हैं जो सामने डाउट लेने वाले होते हैं, या यहां डाउट नहीं होता तो ऑफिस में सामने हंस के सवाल बताने वाले होते हैं। समझते ही नहीं हो। वहां मैं बार बार बता रहा हूं आपको, क्या है, अगर इसके चक्कर में रहे तो ये समय जो है खत्म हो जाएगा, और जो वैकेंसियों का जो मेला है वो भी खत्म हो जाएगा। ज़्यादा कोई बात करने नहीं है मुझे, मैं छोटी सी बात बताने आया हूँ। आप अच्छे से आकलन कर लें। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि एकलव क्लासेस के ऑफलाइन बैच में भी आप आएँ, मैं बिल्कुल कतई नहीं कह रहा हूँ, ये तो बोल ही नहीं सकता हूँ। आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ पढ़ो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ बस योग्य टीचरों के पास साथ पढ़ो। और ये जो वैकेंसियों का मेला है ये हर बार नहीं मिलेगा, और जो समय इस समय सुनहरा समय आपका जो चल रहा वो हर बार आने वाला नहीं है। जो घर वाले जो सपना देख रहे हैं आंखों में सजाए हैं, वो सपना का सपना रह जाएगा। तो हम बस इतना सा कहने के लिए आए हैं कि आप सही वे में जाइए। ये फ्री के चक्कर में, कम फीस के चक्कर में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा फीस दे के 40,000 50,000 फीस दे के, आप कहना क्या चाह रहे हैं सर, क्या हम 50,000 फीस दे के पढ़ लें क्या? मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ योग्य टीचरों के साथ जाएं। और वो नहीं हमेशा, मतलब लग रहा था कोई फ्री पढ़ा रहा क्या, कोई कम फीस में पढ़ा रहा क्या।
तो कम से कम टीचर जो होगा वो अपनी मेहनत को तो पैसा लेगा, मर के कोई नहीं पढ़ा सकता है। और जहाँ पे योग्य टीचर होंगे वहाँ पे ठीक ठाक फीस होगी, बहुत ज़्यादा भी फीस नहीं होनी चाहिए। हमने ये भी अपनी लाइव क्लास में बोला था, या फिर जो आपके पास क्लास आई थी उसमें बोला था, जो कमज़ोर बच्चे होंगे, आर्थिक स्थिति जिनकी सही नहीं होगी, मैं उनके एडमिशन लूँगा, लेकिन आर्थिक स्थिति की लीगल वजह तो पता हो। चलिए साथियों, तो इतनी छोटी सी वार्तालाप आपके साथ, बाकी आप समझदार हैं, करना क्या है आप जानते हैं। तो मैं ये छोटा सा थंबनेल दिखा रहा था। ये पद महिला और पुरुष के लिए आए हैं, इसमें जनरल के भी हैं, ओबीसी के लिए भी हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए भी हैं। इसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर की भी वैकेंसी आ गई है, 930 वैकेंसियाँ उसमें निकली हैं साहब। तो उसमें भी आपके पास अगर ओ लेवल का डिप्लोमा है तो आप उसको भी भरिए, उसमें टाइपिंग वगैरह भी मांगी जाएगी। उसमें हालांकि पेपर जो होता है उसमें मैथ्स रहता नहीं है, और उसमें माइनस मार्किंग भी नहीं रहती है। एज लिमिट अच्छी खासी उसमें मांगी गई है, 28 + 5। ओबीसी के, एससी के अगर आप हैं, आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 28 साल मांगा गया है उसमें, तो उसको भी आप अच्छे से देख लीजिए। एसआई वाली भी आ गई है, और यूपीपी वाली तो सामने लगी है। इससे पहले एसएससी जीडी चल रहा था, आरपीएफ का नोटिफिकेशन आने वाला है, बोल दिया हफ्ते 10 दिन में, और रेलवे की भी वैकेंसी आने वाली। अब आप सोच लो करना क्या है। ठीक है, चलिए साथियों, तो आशा करते हैं आप कुछ समझे होंगे। आप अपने भविष्य के लिए खुद जिम्मेदार हैं, करना क्या है, किस दिशा में जाना है, कहाँ पढ़ना है, किससे मार्गदर्शन लेना है, आप सोचें। ठीक है, चलिए, जय हिंद साथियों, और आशा करते हैं आप अपने लिए सही वे पे जाएंगे।